हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज हम लोग क्लास 10th का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और इस टॉपिक का नाम है जो फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा हमारे गले में थोड़ा सा खराश है क्योंकि जुकाम हो गया है थोड़ा से, तो प्रॉब्लम है थोड़ा सा गले में हमारे। तो टाइम ना लॉस करते हुए हम लोग जो है सबसे पहले बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। छोटा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में। जैसे कि दो टाइप के आपके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेटरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्वपोषी। मीन्स कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी कह देते हैं। और जो इस पोषण को हम लोग कहते हैं स्वपोषण कह देते हैं। इनमें प्लांट वगैरह आते हैं। तो जैसे हम लोग कहलाते हैं हेट्रोट्रोपिक। मतलब कि हम लोग का जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेट्रोट्रोपिक, क्योंकि हम अदर एनिमल्स पर या अदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। इसलिए हम लोग ऑटोट्रोपिक में नहीं आते, हम लोग आते हैं हेट्रोट्रोपिक में। और हेट्रोट्रोपिक का मतलब होता है परपोषी, मीन्स किसी दूसरे पर निर्भर होना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है केवल फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि हरे पेड़ पौधे, जो आपके हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, थोड़ा सा यहाँ से मैं एक कलर उसको ले लेता हूँ। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल अवशोषित करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ती में कुछ स्टोमेटा पाया जाता है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया हुआ था इस चीज़ का भी, वहाँ पर आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बताया था स्टोमेटा का वर्क क्या होता है, कब खुलते हैं कब बंद होते हैं। तो वही स्टोमेटा में ये पाया जाता है पत्तियों में क्लोरोफिल के उसमें। तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल अवशोषित करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है इस पेड़ में, तो देख लीजिए सनलाइट आ रही है, ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है और साथ में ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है और नीचे से ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ में मिनरल्स भी आपके एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पर बनाता क्या है, देखिए शुगर बना रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन बना रहा है। इसकी ये रिएक्शन दी हुई है 6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 एंड 6O2। ये जो ऑक्सीजन है यही ऑक्सीजन हम लोग टेक करते हैं। प्लांट हमारी CO2 को खुद लेते हैं और हमें उसके बदले ऑक्सीजन देते हैं और खुद का अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो आपकी टू टाइप से क्लासीफाई की गई है, मतलब दो चरणों में कंप्लीट होती है। जिनमें से आपका पहली बात करते हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन जिसे हम लोग प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, और एक होती है यहाँ पर केल्विन चक्र लिखा है। इस केल्विन चक्र को हम लोग जो लेते हैं ये लेते हैं जा करके डार्क रिएक्शन। इसका मतलब होता है डार्क रिएक्शन से। तो डार्क रिएक्शन और इसको लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि देख लीजिए आप खुद यहाँ से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इट मीन्स ये जो रिएक्शन है लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें कहीं भी आपको लाइट एब्जॉर्ब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो है ये लाइट बिना लाइट के भी पॉसिबल होती है, संभव होती है। अब इसमें होता क्या है कि जो क्लोरोफिल होता है उस क्लोरोफिल में पाया जाता है ग्रेना। क्या होता है, ग्रेना होता है। उस ग्रेना में ये प्रोसेस हुआ करती है। इस प्रोसेस को हम लोग हेल प्रोसेस भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, क्योंकि एक हेल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका अध्ययन किया हुआ था, इसलिए इसको हेल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही ये जो डार्क रिएक्शन है इस वाली को हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि
ब्लैकमैन रिएक्शन में ब्लैकमैन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस अभिक्रिया का, इस रिएक्शन का अध्ययन किया हुआ था, इसलिए इसको हम लोग डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कह देते हैं। और इसी को साथ में केल्विन चक्र कहते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा एक चक्र हुआ करता है, तब जा कर के शुगर का यह फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस और उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, इसके बारे में आपको हमने बताया। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लगातार आप लोगों के जो भी कमेंट हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, आप हमसे शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, चाहे आप इस यूट्यूब चैनल में ही कमेंट आप कर दीजिएगा। उसके लिए हम आपको ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और ये क्लास 10th में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। धन्यवाद।